भाई शाहिद भाई बताओ लॉजिकल बात, उनके घर में नाम क्यों रखा गया अबू बकर, इसका जवाब दो मुझे, बोलो जरा। मैंने अपने बेटे का नाम रखा अबू तुराब, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए लगा कि हुजूर ने एक दफ़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा की पीठ से मिट्टी मतलब मिट्टी हटा रहे तो कह रहे थे कुम या अबा तुराब, अबू तुराब उठो। हुजूर ने इतना लक़ब अच्छा लगा हज़रत मौला अली शेर खुदा को, फरमाते थे मुझे अबू तुराब कहा करो, इसलिए कि हुजूर ने अबू तुराब कहा, मैंने रखा अबू तुराब नाम रखा। तो किसी अपने बच्चे का नाम जिस नाम से नफरत हो हम अपने मोहल्ले में ना रखने दें किसी को शिमर का नाम, ये लफ्ज़ शमीर है, शमीर, ये शिमर मशहूर हो गया लफ्ज़ है, हकीकत में शमीर। ये यजीद का नाम ना रखने दें, रखने देंगे? जिससे नफरत होगी नाम रखने दोगे? और यहां घर में रखे जा रहे हैं। अच्छा फिर तीनों के नाम है, अबू बकर का भी नाम है एक बेटे का नाम उमर का है, एक बेटे का नाम उस्मान का है। ऐसे इनके गले की हड्डी बना हुआ है। मुबारकपुर में मैंने तकरीर की, वहाँ के लड़के मुझे बता रहे थे हजरत सुबह को चर्चा हो गई सब जगह, किताबें खंगाली गई तो मिल गया जिलाउल उयून में, इनके यहाँ और भी किताबों में, तो कह रहे थे यार ये संभल से अजीब मौलाना आया है, इसने वो दे दी, ये तो घर में मिल गए, आप क्या करें, इसका जवाब कहाँ से थे, कहाँ से जवाब मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब फातह खैबर को अपने तीनों दोस्तों से प्यार है, उन तीनों को अली से प्यार है, हम सुन्नियों को इन सब से प्यार है, इसलिए अपना बेड़ा तो पार है। जोर से बोलो, अपना बेड़ा तो पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अपना बेड़ा, हाँ अल्लाह के करम से। मोहब्बत की बात करते हैं यार लोग, मोहब्बत। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लेके आए, याद कर लो, जहनों में बिठा लो इसे। और जो अपने अपने मकानों से, छतों से, घरों से, ऑनलाइन कैमरों के ज़रिए, मोबाइलों से सुन रहे हो, भैया की बातें याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। फितनों का दौर है, एक की मोहब्बत के नाम पे दूसरे से दूर किया जा रहा है। अपना हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम ये है कि हम हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करेंगे। हम वो नहीं है कि हम मिसाल के तौर पे तीनों खुलफा का नाम लें और हज़रत अली का नाम ना लें, माज़अल्लाह। हम वो भी नहीं है कि सिर्फ हज़रत अली से मोहब्बत करें, उनके यारों को छोड़ दें। हम तो वो हैं कि उस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे जहाँ उनके कदम पड़ गए। हम तो वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई, शायद भाई गलत तो नहीं है बात हमारी, सीधी सीधी बात है। और ऑफलाइन बात नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, कान में नहीं हो रही है, मैदान में हो रही है। हाँ, हदीस ये है, बादे नमाज असर सैयदना अबू बकर सिद्दीक और मौला अली शेर खुदा दोनों साथ हैं। वो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। रास्ते में हज़रत इमाम हसन पे निगाह पड़ी, वो बच्चों के साथ थे। हाँ, तो हज़रत, और बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ के हवाले बड़े दिए जा रहे हैं। बुखारी शरीफ का पूरा नाम पता है? पूरा नाम याद करने में एक हफ्ता लग जाएगा। बुखारी शरीफ का पूरा नाम, ये तो कह देते हैं समझाने के लिए, बुखारी शरीफ पूरा नाम बुखारी थोड़ी है उसका हजरत। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन के करीब गए और जाकर के उनको गोद में उठाया और कांधे पे बिठाया। जरा जोर से बोलो, बाग़े फिदक, तुम्हारे समझ में आ जाएगा बाग़े फिदक। एक शरई मामले को, और उस मामले में भी कुछ भी इख्तलाफ नहीं रहा उनमें आपस में, ना उनके दरमियान कोई दूरी रही। तुम बनाते रहो दूरियां चुगलखोरों की तरह। दो भाइयों में कोई बात किसी मसले को लेकर के हो गई तो ले आओ चौराहों पर, और दो भाई बाहर जाके इतना मारेंगे, भाई तू घर की बात को इतना फैला रहा है, आपस का मसला हमारा, तुझे क्या लेना देना, तो अपना ईमान दे। हम में नफरत होती तो हम अपने। अच्छा, हजरत मौला अली शेर खुदा फिर बाबुल इल्म में, मतलब ये देखो कि नाम रख कर के तमाचा मारा है। ये देखो, आपने कासिम बिन हसन की शहादत का जिक्र सुना, लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि हजरत हसन के एक बेटे और शहीद हुए मैदान करबला में, उनका नाम भी अबू बकर बिन हसन है। घर में और भी आले पाक में, अहले बैत में नाम रखे गए हैं इनके नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों के नाम आयशा रखे गए हैं, वो सहाबा में इनके नाम पे नाम रखे गए हैं। इतनी मोहब्बत उनमें रही है। मगर देखो कैसे लोगों ने फ़िरक़े बना लिए, कोई खारजी बन गया, कोई दूसरी तरफ चला गया। मगर हक़ वाले वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हुसैन के रास्ते पर कल भी थे और आज भी हैं। ज़ोर से बोलो, आज भी। इसलिए
ये किसी गलत फहमी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुखारी शरीफ का हवाला मैंने दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हसन मुश्तबा को अपने कंधे पे उठाया और चेहरे की तरफ देख के फरमाया, शहजादे अपने बाप के चेहरे पे नहीं गए हो, रसूल पाक के चेहरे पर गए हो। जिसके दिल में कुछ नफरत होगी वह ऐसे बोलेगा। अरे बोलेगा वो ऐसे। उसके हज़रत मौला अली शेर खुदा करीब में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, बात ये थी कि इमाम हसन का चेहरा हुजूर से मिलता था। ज़रा ज़ोर से बोलो, किससे मिलता था? अब सुनने ये बुखारी शरीफ की हदीस मुकम्मल हो गई। सुनने बैहक़ी की हदीस है। मौला अली शेर खुदा फरमाते, मेरा बड़ा बेटा हसन सीने से सर तक, छोटा बेटा हसन उससे नीचे कदम तक अपने नाना जान के मुशाबे है। अब ये प्यारी हदीस इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की निगाहों से गुज़रे और आपका कलम ना उठे, हो सकता है जो आपके दहन को जब पढ़ें किताबों में हैं, उसकी बरकतें पढ़ें तो कलम उठा कर के कहें, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहले सुन्नत लोग कहते हैं उनका नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो हुजूर के सच्चे गुलाम थे। वो जो हुजूर की गुलामी करेगा उसका नाम हम ना भी लें तब भी होगा। हमारे लेने ना लेने से क्या असर पड़ता है भाई? उनका नाम अरब में, अरब के उलमा उनकी किताबों को जब पढ़ते हैं, खुदा की कसम ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि ये अजम में रहने वाला आलिम जब दलाइल देता है तो अंबार लगा देता है। उनकी बात करते हो जिनकी किताबें देख करके बड़े बड़े उलमा ने, फुकहा ने, अपने वक्त के मुफ्तियाने किराम ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जो प्यारे नबी की जबान का तस्करा करें तो इस तरह से कि वो जबान जिसको सब की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये प्यारी हदीस जब उनकी निगाहों के सामने से गुजरी, कलम उठाया और मुस्कुरा करके 4 मिसरे लिखे। हसनपुर में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो और हसनपुर का बॉर्डर क्रॉस करके जिन गांवों तक मेरी आवाज जा रही हो, सुनो। आला हजरत ने फरमाया और बड़े प्यारे अंदाज में खिराज अकीदत का गुल पेश किया। मादूम न था साया ए शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। साए ने तमसील ने साए के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। या अली, जोर से बोलो या अली। हाँ, नारे हैदरी जरूर लगाया करो। ये हमारा ही तो नारा है, किसी और ने कॉपी कर लिया हमारे यहाँ से। नारा हमारा ही है, जोर से बोलिए नारे हैदरी। चलो उन्होंने कॉपी कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, मगर अकीदा भी तो कॉपी करो हज़रत अली का। हाँ, हज़रत अली मौला अली शेर खुदा का। और बात आ गई मौला अली शेर खुदा की तो यार ज़रा 4 मिसरे भी सुन लो, मैं ज़रा देखूँ, चूँकि हज़रत भी आने वाले हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से तारीख़ मिली है, हमारे इनके अनादिल की मोहब्बत है। और माशाल्लाह अब देखो आज वो आए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता तारीख का मामला। मुस्कुरा के बोलिए ज़रा ज़ोर से या अली। आपने नारा लगाया तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, ज़रा बुलंद आवाज़ से, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। अब भाई चूंकि हजरत की भी तकरीर होना, बस आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर ख़त्म। आखिरी बात सुनो, हमारी नज़र में यजीदी भी मुजरिम और ऐसे मुजरिम के मुआफ़ी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बड़े चालाक हैं, वो उन्हें हटा देते हैं केस से, पूरे मामले से, जिन्होंने खुतूत लिख करके इमाम हुसैन को बुलाया। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले कर दिया, तो क्या आप मुजरिम नहीं हैं? बोलो।
हैरत यह है तकरीरों में भी इन बातों पे जिक्र नहीं होता, होना चाहिए। मैंने नाम लिखे हैं आज उन सबके जिन्होंने बुलाया था, सबके तो नहीं है, उनमें से कुछ के जिन्होंने बुलाया था और फिर बाद में यजीदी फौज में पोस्ट लेकर के हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए। तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गांव वाले हजरत बड़ी मोहब्बत आपसे रखते हैं और मेरा ख़्याल ये है कि ये जो आज आपको इतना मजमा नज़र आ रहा है ये आपके आने की बरकत है, चूँकि वरना ये तो मेरा गांव है ही हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेपनाह मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह। और बस ये आखिरी बात 5-10 मिनट में, उसके बाद इंशाल्लाह चलिए कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी जगहों से भी आए हजरत लोग आपका खिताब सुनने के लिए, सिर्फ इस बस्ती के नहीं है, हयात नगर से भी आए हैं माशाल्लाह, सिकंदरपुर से भी आए हैं और भी जगहों से आए हुए हैं माशाल्लाह, हैं कई जगहों से माशाल्लाह तशरीफ। वो तो पता, अच्छा हाँ तुम जानता हूँ इनको मैं, हाँ मांडली से भी हैं माशाल्लाह। वो तो अगर ऐलानात हो जाते तो और भी बहुत लोग हो जाते माशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम को जिन लोगों ने खतूत लिख के बुलाया और फिर यजीदियों के हवाले कर दिया, साथ नहीं दिया, वो कम बड़े मुजरिम हैं। बल्कि देखो उनमें से जब इमाम हुसैन ने खिताब फरमाया है ना, तो आपने नाम ले लेकर के बुलाया, कहा शब्स बिन रिबई, क्या तूने मुझे ख़त नहीं लिखा था? हिजार बिन अबजर, क्या तूने मुझे ख़त नहीं लिखा था? कैस बिन आशास, क्या तूने मुझे खतूत नहीं लिखे थे? यजीद बिन हारिस, इनमें से कई तो वो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें ले ली थी, यानी बुलाया और फिर यजीदियों में जाके हो गए शामिल। और ये कौन थे? सब वही थे जो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वही थे। अच्छा, जब इनसे इमाम आली मकाम ने कहा कि भाई आपने हमें ख़त लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो इन्होंने गर्दन झुका ली कि हाँ ख़त तो लिखे थे। तो कहा फिर तुम जाके इधर क्यों शामिल हो गए? कोई जवाब ही नहीं था। अब आप कहोगे साहब इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े कैसे होते? तो ऐसे होते जैसे हजरत हुर हुए थे। वो तो यजीद की फौज में थे और 1000 फौज का कमांडर था वो शख्स। और जब उनको अंदाज़ा हुआ कि जंग होगी तो उधर छोड़ दिया, इधर आ गए और जामे शहादत नोश करके क़यामत तक के लिए आब ज़र से लिखा गया नाम उनका। सुभान अल्लाह। वफादारों में नाम लिखवाते। और जब तुम्हें साथ देने नहीं था तो बुलाया क्यों? उस सवाल का भी जवाब मिल गया। बास कहते हैं कि सहाबा क्यों नहीं आए थे? सहाबा ने यही मशवरा दिया था कि इमाम मत जाओ, धोखेबाज धोखा देंगे। उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप मत जाओ। तो उनके ना आने की वजह यह थी कि वो जानते थे उसमें, बास कहते हैं कि सिर्फ सहाबा के अलावा उसमें हज़रत ज़ैनब के शौहर भी हैं, मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं वो भी मशवरा देने वालों में। लेकिन मेरे इमाम ने अजीमत पे अमल किया, उन्होंने रुखसत पे अमल किया। इमाम उस वक़्त अगर ये कदम ना उठाते तो जुल्म की लकीरें बढ़ती चली जाती। इमाम का कदम उठाना ज़रूरी था और इमाम ने जो किया वो बिल्कुल सही फ़ैसला था। अलबत्ता जो मशवरा दे रहे थे वो उनके एतबार से उनका मानना ये था कि ये धोखा देंगे। तो लेकिन इमाम ने चूंकि क़यामत के दिन अगर ये लोग अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करते तो इमाम के पास इसका क्या जवाब होता? इसलिए इमाम गए, आपने इत्माम हुज्जत किया। और दूसरी बात कहते हैं कि सहाबा के होते हुए ये हुआ तो वहाँ करबला में मैं आपको बताऊँ इमाम हुसैन के लश्कर में कई सहाबा हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। उसके अलावा जब ये वाक़या पेश आ गया है
बाद में जब इसकी खबर मदीने में पहुंची है ना, जो जितने लोगों ने बैत कर ली थी उनमें से एक शख्स ने अपने पाँव से जूता निकाला, जूता बहुत दूर जाके गिरा और उसने कहा, ए यजीद, हमने तेरी खिलाफत को, तेरी बैत को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे जूते को निकाल के फेंक दिया जाता है। सब ने बैतें तोड़ दी। जब ये इस वाक़े का पता चला, और फिर भी लोग सहाबा के खिलाफ भौंकते, उन्हें शर्म नहीं आती? इनके खिलाफ कोई नहीं भौंकेगा जिन्होंने खत लिख करके बुलाया। इन्हें क्यों छुपा रहे हो? इन्हें छापो, बताओ दुनिया को। और अल्लाह का शुक्र है कि सही बात कभी कभी झूठों की जबान पे भी आ जाती है। इनकी जमात के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उसने भी ये बात कही है कि हाँ, कूफा के लोगों ने बुलाया और धोखा दिया। इन्हीं के ग्रुप के एक आदमी ने ये बात कही है। अल्लाह ताला ने उसकी जबान से ये बात निकलवा दी। उसने कही है बात, उसने ये बात कही है। अब दो टाइप के लोग हैं, कि यजीद को बचाते हैं और एक इनको बचाते हैं। हम किसी को नहीं बचाते हैं, दोनों मुजरिम हैं। जोर से बोलो दोनों, जोर से बोलो दोनों। और हमारा मानना ये है कि मेरे इमाम कल भी सच्चे, आज भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे ही रहेंगे, और हम उनके रास्ते पे चलते रहेंगे। सहाबा का किरदार, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बदतमीज़ी कर रहा था इमाम अली मकाम। बदतमीज़ी का मतलब ये कि उनके मुबारक होंठों पे ये छड़ी से छड़ी मार रहा था, इस तरीके से कुछ कह रहा था, बकवास कर रहा था। तो वहाँ पे सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म तशरीफ़ फरमा थे। कहा, बदबख्त, तुझे शर्म नहीं आती है? इन लबों को देखा है मैंने कि हुजूर चूमा करते थे। ए जालिम, तुझे शर्म नहीं आती? और उसने फिर कहा भी, उल्टा सीधा बोला, कहा तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी निगाहों के सामने मैं नवासे रसूल की तौहीन नहीं देख सकता। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बकवास करता है। ये कुर्बानियाँ, मेरे साथियों, फिर भी लोग सहाबे किराम के खिलाफ बातें करें, बिला वजह की बातें करें। अरे शरीयत की दो इस्तिलाह हैं, एक को रुखसत कहते हैं, एक को अजीमत कहते हैं। इमाम अली मकाम ने अजीमत पे अमल करके दिखाया है, और फातिमा का बेटा अजीमत पे तो अमल करता ही। सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो। ये चंद बातें मैंने आपको कही और बड़ी अहम बातें आपके सामने रखी हैं। इनको जहन में बिठा लेना। कभी भी तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, किसी की बातों में नहीं आओगे इंशाल्लाह। और कोई बात कभी सुनो, कन्फ्यूज़न का शिकार हो, यार माशाल्लाह आपके वहाँ तो अइम्मा भी ऐसे हैं। मेरा ख्याल ये है कि सभी अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म हैं, मजबूत अहले इल्म हैं। और माशाल्लाह अब तो आपकी बस्ती में बाज़ाब्ता कई उलमा फ़ारिग भी हो चुके हैं। मौलाना अजीम साहब माशाल्लाह अशरफिया से फ़ारिग हो गए, और कई अभी ज़ेरे हैं। मौलाना आमिर साहब अशरफिया में पढ़ रहे हैं। तो यार ये अपने अहले इल्म है, इनसे पूछो। इल्म की बात इल्म वालों से तो पूछोगे भाई शाहिद भाई, इल्म की बात इल्म वालों से तो पूछोगे। अपने अहले इल्म हजरात से राब्ता कर लिया करो। यार आप लोग सब हमारे कितने दिल के करीब रहे और रहोगे भी। तो जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, हम तो उनसे भी कह रहे हैं कि भैया आ जाओ वापस पलट के, हम भी तुम्हारे तुम हमारे, कोई बात है न शिकवे। क्या है भाई वो शेर, हजरत याद नहीं आ रहा। न शिकवे तुमने दिए होते, न गिले हमने किए होते हैं, न होते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि पलट के आ जाओ, और कोई बात समझना है समझ लो। 1 घंटे का नहीं यार, तुम 10 दिन का टाइम ले लो। जब हमारा वक्त है आओ तो सही, हमारी भी तो सुन के देखो कम से कम। तुम्हें पता तो चले कि दलाइल में अल्लाह के बंदो फ़र्क होता है। हर दलील एक तरह की नहीं होती दुनिया में। ऐसे समझ लो सारे कोर्ट एक जैसे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, हाई कोर्ट उससे नीचे होता है, लोअर कोर्ट उससे भी नीचे होता है। तो ऐसे ही दलाइल का भी मामला होता है ना। कयास है, इजमा है, और फिर हदीस है, और सुन्नत है, फिर कुरान है। अच्छा, कुरान की आयत में भी हमें देखना पड़ता है, नासिख व मंसूख भी देखना है, उसका पस मंज़र भी देखना है, शान नुज़ूल हमें देखना है। वो आयत जो आप पढ़ रहे हैं मंसूख तो नहीं है, ये भी देखना है। और जनाब वाला आपने कोई हदीस पढ़ी है तो हमें ये देखना है कि इस हदीस के रुवात कैसे हैं, इस हदीस के बारे में हमारे उलमा ने क्या कहा है। और अहादीस के मुकाबले में अगर कुरान की आयत है तो हदीस में तावील की जाती है, कुरान की आयत पे अमल किया जाता है। ये ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं बाज़ाब्ता मदारिस के अंदर। तब जाकर के दीन की फ़हम पैदा होती है, तब जाकर के दीन की समझ पैदा होती है। देखो, दीन की समझ के हवाले से 1-2 मिसालें रखूँ, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ें कलमा शरीफ, ला इलाहा उलमाए किराम ऐसे मसाइल हल करते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह ने जो है ये जज्बात में आकर के उसकी ज़बान से निकल गया कि मेरी ज़ौजा अगर चाँद से ज़्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक़ पड़ जाए। उसे यार बाद में लगा कि यार खूबसूरत तो है मगर चाँद से ज़्यादा तो नहीं है भाई।
और उसने ये कह दिया कि चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो तो तलाक पड़ जाए, बहुत टेंशन में। तो देखो उलमा फ़ुक़हा कैसे मसाइल हल करते हैं, उलमा फ़ुक़हा का ये काम होता है। फ़कीह के पास बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, कहा चलो तलाक तो नहीं पड़ेगी मगर ऐसे जुमले मत कहा करो। कहा हज़रत तलाक कैसे नहीं पड़ेगी, बीवी तो चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। कहा कुरान शरीफ में है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, ये चांद के बारे में नहीं आया, इंसान के बारे में आया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ज़रा ज़ोर से बोलो और बुलंद आवाज़ से। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, मिलते हैं किताबों में। जैसे बहुत बड़े फ़कीह हैं, वो पढ़ते थे बचपने में, तो उनके ज़माने में एक ईसाई ने या किसी बहरहाल ईसाई के बारे में पूरी बात तो याद नहीं आती मुझे, तो उसने घेर लिया मुसलमानों को और वो कि साहब हमारे सवालों के जवाब दो। पहले तो ये कि एक से पहले क्या था हैं, और अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, एक सवाल ये था हैं। और तो इस तरह के सवाल अब अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है यार, ये किसे क्या पता भाई, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, एक से पहले क्या था। तो इस तरह के सवाल वो जो पढ़ते थे मदरसे में उस वक़्त उनके सामने बात आई तो कहा हम देंगे इसका जवाब। मदरसे की तालीम का हिफ़ाज़ान होता है। उसे कहा कि आप जहाँ बैठे हो यहाँ से उतरो, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत सवाल करने वाले की है, मेरी हैसियत जवाब देने वाले की है। तो जब मैं जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे उस जगह बिठाओ जहाँ पे तुम बैठे हो। तो वो उतरने लगा, वो जाकर के उस जगह बैठ गए। तो तुमने कहा कि तुम ये कह रहे थे अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, तुम्हें कुर्सी से उतार रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठा रहा है। जरा जोर से बोलो और मचल के। कहा अल्लाह से पहले क्या था, कहा गिनती गिनो। उन्होंने गिनती गिनी 10 से लेकर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कहा एक से पहले का, एक से पहले तो कुछ नहीं है। तो कहा अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, वो भी एक है। उससे पहले बहुत सारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में, इमाम शाफ़ी के बारे में, तो ये इल्म की रोशनी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ भी। हज़रत से हमारा बहुत देर तक, चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात भी हुई, यही तज़किरा चल रहा था कि अब इल्म की तरफ से लोगों की तवज्जो हट रही है। बड़े अफसोस की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ दौलत, बेशक दौलत भी ज़रूरी है, मगर यार ऐसा भी ना हो कि पता चला कि सिर्फ दौलत में रह गए और बच्चों को कुरान भी ना पढ़ा सके। ऐसा आजकल हो रहा है कि अब्बा ने पैसे तो बहुत कमाए मगर बेटे को दुआए जनाजा भी याद ना करा सके। तो इसलिए देखो माशाल्लाह आपके इदारे में शानदार तालीम होती है, या और भी मदरसों में पढ़ने के लिए भेजो। बेशक इस लाइन में हो सकता है कोई ये सोचे पैसा कम होता है, ठीक है, जो रिस्क में अल्लाह ने लिखा मिलेगा तो वही, मगर ऐसा नहीं है कि पैसा कम है। अल्लाह ने इसमें भी बहुत दिया है कि आदमी अगर अपने आप को संभाल के रखे तो सही है नहीं भैया। हाँ, इसमें भी अल्लाह ने बहुत दिया है। तो आप अपने बच्चों को कामयाब बनाओ खुदा के लिए, कुरान और सुन्नत से उन्हें आरास्ता करो, उन्हें तालीम दिलाओ। बल्कि महरारा शरीफ का मैं ये नारा आपको सुना दूं, फिर मैं तक़रीर ख़त्म कर दूं। हमारे हाफिज़ इशरत साहब माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़ोर से बोलो, बच्चों को हज़रत तालीम। वो पवन कुमार, हालांकि गैर मुस्लिम, मिसाल दे रहा हूँ मैं, उसके घर में छप्पड़ पड़ा हुआ है पवन कुमार के, और यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल लिया उसने, आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा, सोचो ज़रा, और छप्पड़ पड़ा हुआ घर में। मोबाइल की ज़रूरत थी, सेकंड हैंड मोबाइल, उसकी माँ ने मजदूरी करके किसी तरीके से मेहनत की तो मोबाइल ख़रीदा। मेहनत की इतनी पड़ गया और अब देखो डीएम बनेगा। तालीम में इतनी पावर होती है। इसलिए भैया तालीम की तरफ आओ, तालीम पे ध्यान दो और अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। दोनों तरह की तालीम दो, ये मैं आपसे कहूँगा, ठीक है नहीं, दोनों तरह की तालीम दो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अबरार भाई मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जितने भी मरहूमीन इस बस्ती से या मरहूमात बहालत ईमान दुनिया से जा चुके हैं, मालिक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन सबों को शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी